मान लीजिए लड़का आप लोग हैं, आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं, टीचर सुनाते हैं, दोस्त मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं। तो आज मैं आपको इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करूंगा और आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि स्ट्रेस ना लें, क्योंकि पढ़ाई में स्ट्रेस लेने से कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो भी मैं आपसे कहूँगा कि स्ट्रेस ना लें, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करें, पढ़ाई को एज अ बर्डन मत बनाएं। इस वीडियो में मैंने आपको 4 टिप्स दी हैं जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आप 90% प्लस परसेंटेज ला पाएंगे। टिप नंबर 1, अगर आप सोच रहे हो कि आप 10-12 घंटे पढ़ोगे और फर्स्ट आ जाओगे तो ये आपकी बहुत गलत थिंकिंग है, क्योंकि लगातार पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता है और जो पहले से भी पढ़ा होता है वो भी दिमाग से निकल जाता है। 1-2 घंटा, स्टार्टिंग के 1-2 घंटा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन बाद में आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि 2-3 घंटे के बाद स्टूडेंट को हाफ एन आवर का स्लीप नैप लेना चाहिए, यानी कि ब्रेक लेना चाहिए। टिप नंबर 2, मेक नोट। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमें पढ़े हुए से लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। तो अगर आप चीज़ें याद करते हैं तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप उसे लिख के याद करें। लिख के याद करने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी और दूसरी आपको याद रहेगा वो चीज़। अगर आप मेरी ये 2 टिप्स भी फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके रिज़ल्ट में 25% तक ज़्यादा मार्क्स आएंगे। टिप नंबर 3, डोंट स्टडी एट नाइट। अक्सर हम लोग रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, लेकिन शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि रात को पढ़ने से हम लोगों को सुबह मुश्किल से ही रात का पढ़ा हुआ 50% भी याद रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात को हमारा ब्रेन याद रखने की कैपेबिलिटी खो चुकता है और बहुत कम समझ आता है। पढ़ाई का बेस्ट टाइम है सुबह का टाइम। जितना हो सके रात को अच्छी नींद लें और सुबह पढ़ें। एक गलती जो हम सब करते हैं कि हम हर सब्जेक्ट को एक ही तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपके टीचर्स आपको एक ही तरीके से पढ़ाते हैं? टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाते हैं, जैसा उनका सब्जेक्ट होता है वैसे वो आपको पढ़ाते हैं। तो अगर हम भी खुद के टीचर बन जाएं और खुद को सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाएं। फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ो। आपका पूरा फोकस थ्योरम और फार्मूलाज पे होना चाहिए, क्योंकि अगर फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो उसके अंदर के पार्ट समझ में आने लगते हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपका फोकस केमिकल रिएक्शंस पे होना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि जब आप एग्ज़ाम में लिखने बैठो तो वो आपको पूरा याद हो जाए। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो फोकस डायग्राम्स में, रफ में डायग्राम्स बनाओ, उन्हें लेबल करो। और डायग्राम्स सिर्फ डायग्राम्स में हेल्प नहीं करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में भी डायग्राम्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो और आपको क्वेश्चन आगे याद नहीं आ रहा है तो डायग्राम से बहुत हेल्प हो सकती है। मैथ्स में कुछ याद मत करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, सिर्फ फॉर्मूले मत रटो, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को समझो और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन कर पाओ मैथ्स में उतनी प्रैक्टिस करो। फ्रेंड्स, अगर किसी चीज़ की हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाए तो वो चीज़ हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। बहुत सारी रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि विजुअल मेमोरी को हमारा ब्रेन जल्दी अडेप्ट कर लेता है और वो चीज़ हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। सो जो आप पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि आप उसकी कोई पिक्चर बना लें। ऐसा करने से वो इन्फॉर्मेशन आपको याद रहती है और एग्ज़ाम टाइम में आपको याद आ जाएगी। सो चार्ट्स को यूज़ करो, डायग्राम्स यूज़ करो, रोल प्लेस को यूज़ करो, और अगर कुछ ना हो तो अपनी इमेजिनेशन यूज़ करो और उससे लिंक्ड डायग्राम कोई बना लो। जितना हो सके अपने टेक्स्ट को पिक्चर में कन्वर्ट कर दो।